2019 से पहले डेटा चोरी पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जंग छिड़ी हुई है। उधर उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव के बीच समझौते का फॉर्मूला जल्द ही सामने आ सकता है। ये तय हो सकता है कि यूपी की 80 सीटों में से कितनी सीटों पर दोनों चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले आज मायावती ने साफ कर दिया कि एसपी बीएसपी का गठबंधन मोदी का रथ रोक कर ही रहेगा। दो 2019 में मोदी और अमित शाह के विजय रथ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के दो बड़े छत्रप अखिलेश और मायावती एक साथ आ गए हैं। बीजेपी को उम्मीद थी कि राज्यसभा चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार की हार के बाद बुआ और भतीजे के बीच तकरार शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारों के मुताबिक एसपी और बीएसपी का गठबंधन किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं बना, बल्कि दोनों अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ आए हैं। लेकिन मायावती इस दलील को खारिज कर रही है। हमारी ये नजदीकी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनी है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनी है, बल्कि केंद्र व खासकर बीजेपी शासित राज्यों में इनकी गलत नीतियों में गलत कार्यशैली की वजह से जो अब देश की आम जनता जबरदस्त परेशानी में है और इनकी बिना पूरी तैयारी के लिए गए खासकर नोटबंदी व जीएसटी के लागू किए जाने से तो अब यहाँ देश में खासकर गरीब व नौजवान लोग काफी ज्यादा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। हमने देश व जनहित में ये ताल रेल बनाने के बारे में हम लोगों ने ये कदम आगे बढ़ाया है। कहीं अम्बेडकर जी के आदर्शों को मानती हैं तो वो इस उपचुनाव के अंदर अपने दलित वोटों का वो सौदेबाजी नहीं करती। इन आरोपों के बावजूद मायावती ने साफ कर दिया कि एसपी बीएसपी के बीच का समझौता किसी हाल में नहीं टूटेगा। ये ऐलान बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने की बात है, क्योंकि अगर माया अखिलेश का गठबंधन 2019 में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरा तो उसके लिए सूबे में 2014 जैसे नतीजे दोहराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, यानी केंद्र में सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उसका करीब 1/3। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन में 73 सीटें जीती थी, तभी उसका मिशन 272 प्लस कामयाब हो पाया था। लेकिन 2019 में उसे रोकने पर अड़े सूबे के दोनों दलों का राज्य में मजबूत वोट बैंक है। प्रदेश में 12% यादव, 22% दलित, 18% मुस्लिम है। इन तीनों वर्गों पर एसपी बीएसपी की मजबूत पकड़ है और इन्हें मिलाकर करीब 52% होता है। यानी प्रदेश के आधे वोटर सीधे सीधे एसपी और बीएसपी के प्रभाव क्षेत्र वाले हैं। इनके अलावा बाकी ओबीसी समुदाय का वोट भी इन दोनों दलों के खाते में जा सकता है। हमें व अन्य और सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर देश में आम जनहित में इनको इस बार केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा और ये सब इनको अब होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब ये लोग सपा व बसपा की बन रही नजदीकी को लेकर आए दिन किस्म किस्म की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे हमारे ऊपर तिल भर भी असर पड़ने वाला नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मोदी लहर थी। इसके अलावा एसपी और बीएसपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। बीजेपी को 2014 में 42.30% वोट मिले थे। इनके दम पर बीजेपी ने 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं एसपी बीएसपी को कुल मिलाकर 41.80% वोट मिले थे। कांग्रेस को तब 7.5% वोट मिले थे। यानी अगर एसपी बीएसपी और कांग्रेस 2019 में 7 चुनाव लड़े और 2014 की मोदी लहर जैसी वोटिंग भी हुई तो भी बीजेपी विपक्षी दलों के मुकाबले पीछे रहेगी। अगर एसपी बीएसपी महागठबंधन में आरएलडी जैसी छोटी पार्टियां भी साथ जुड़ गई तो बीजेपी के लिए यूपी एक बुरा सपना साबित हो सकता है। वहीं अगर केवल एसपी बीएसपी ही साथ चुनाव लड़ी तो बीजेपी को अपनी पिछली जीती सीटों में से तकरीबन आधी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी के लिए 2019 जीतने के सपने का क्या होगा, ये कहने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।